बीजेपी गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस कराकर या दूसरी चीज़ में वक्फ बोर्ड में इन्वॉल्व करने का काम जो किए हैं ये बिल्कुल गलत है। और बीजेपी गवर्नमेंट सिफारिश कर सकती है, आर्डर्स पास नहीं कर सकती, क्योंकि वक्फ हमारा है। हमारे कौम के इदारे, सारे इदारों को हर मुसलमान का हक है कि वो आवाज़ उठाए। मैं यहाँ पर जो बीजेपी गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं, आपको भी मालूम है, जो अज़ान के बारे में वो जो स्टेटमेंट दिए थे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे जो लीडर्स, मुस्लिम कुछ चंद लोग लीडर्स, ये एक माहौल को बिगाड़ रहे हैं। मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप सियासत करें और वो पार्टी में करें, वक्फ बोर्ड में ना करें। अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, शहर मैसूर में वक्फ डिस्ट्रिक्ट एडवाइज़री कमेटी के चेयरमैन को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही थी। कल शहर मैसूर में चेयरमैन का मुंतखब हुआ, जिसमें नरसिम्हा राजा हल्के रुकन असम्बली अलहाज तनवीर सेठ साहब को नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्हीं के उम्मीदवार को लेकर आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कि जो है किसी तरफ से जो है नाम जो है आपका सामने नहीं आ रहा था, क्या वाकई में अलहाज तनवीर सेठ साहब जिस उम्मीदवार का नाम लिए थे, क्या वो आप थे सर? नहीं, मैं तनवीर सेठ साहब का उम्मीदवार को क्या भी ये नहीं है। जो अवाम, मैसूर की अवाम एक आवाज़ मुहिम छेड़ी थी कि मुझे वक्फ एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए। यहाँ पर इनका मेरा नाम हो या और का नाम हो या किसी और का नाम हो, यहाँ पर वक्फ बोर्ड में सियासत नहीं चलना चाहिए। और बिल्कुल यहाँ पर अब जो चेयरमैन होकर हैं, ये सियासती मंसूबे से यहाँ पर काम चला है। ये अल्लाह की अमानत है। तो इसमें हमें जो बुज़ुर्गों ने जगह दी हुई है, उसका वॉचमैन का काम करने के लिए, चाहे मैं हो या और दूसरे कोई भी चेयरमैन हो, हमें यहाँ पर वॉचमैन का काम करना है। जो बुज़ुर्ग देकर हैं जगह, या उनका जो भी उनके ख़ानदान से हो या और कोई हो, इसकी हमें सिर्फ वॉचमैनगिरी करने का काम है। जी सर, जिस तरह सारे रियासत में यानी कि पूरे कर्नाटक में इस बात को जो है उछाला गया है, इसमें जो है वक्फ को लेकर जो है एक अलग ही जो है उसको देख रहे हैं सर, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, वक्फ का जो वक्फ है, वक्फ की एक स्टेट लेवल में बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है। तो ये बोर्ड डिसीजन लेना चाहिए वहाँ पर किसे कहाँ पर बिठाया जाए और किससे कौम का काम लिए जाए। यहाँ पर मैं भी एक 2-3-4 दिन से देख रहा हूँ कि यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट का काम वक्फ बोर्ड में कुछ भी नहीं है। वक्फ के कानून अलग हैं और बोर्ड तय करती है कि कहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पर तनवीर सेठ से ज़्यादा आज बीजेपी गवर्नमेंट से जो भी लेटर दलाकर या वहाँ से जो चेयरमैन होकर हैं, तो ये एक तरह से ये सारे रियासत के वक्फ बोर्ड को एक धब्बा है। तो मेरे ख़याल से ये जो भी हुआ है ये सियासती चाल है। यहाँ पर सियासत ना लाए और यहाँ पर जो भी और हमारे कौम के जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। और ये ख्याल रखते हुए सियासत को आज ये भी जाकर अल्लाह को जवाब देना है, और हम भी कुछ गलत किए तो हमें भी जवाब देना है। तो मेरे ख़याल से आज वक्फ बोर्ड की कहीं एक इज़्ज़त पे धक्का आया है। तो यहाँ आज किसी को ओहदा कायम नहीं है। आज हम लोग सारे मिलकर वक्फ बोर्ड के अंदर, या तनवीर सेठ हो या ज़मीर अहमद ख़ान साहब हो या और दूसरे हमारे मुस्लिम्स लीडर्स जो हैं, वक्फ बोर्ड के बारे में वो बात कर सकते हैं।
और जो बीजेपी गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस कराकर या दूसरी चीज़ में वक्फ बोर्ड में इन्वॉल्व करने का काम जो किए हैं ये बिल्कुल गलत है। और बीजेपी गवर्नमेंट सिफारिश कर सकती है, आर्डर्स पास नहीं कर सकती, क्योंकि वक्फ हमारा है। हमारे कौम के इदारे, सारे इदारों को हर मुसलमान का हक है कि वो आवाज़ उठाए। मैं यहाँ पर जो बीजेपी गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं, आपको भी मालूम है, जो अज़ान के बारे में वो जो स्टेटमेंट दिए थे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे जो लीडर्स, मुस्लिम कुछ चंद लोग लीडर्स, ये एक माहौल को बिगाड़ रहे हैं। मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप सियासत करें और वो पार्टी में करें, वक्फ बोर्ड में ना करें। जी सर, देखिए हमारे दरमियान जो है अब्दुल खादर उर्फ शाहिद साहब मौजूद हैं। पिछले 2 महीने पहले जो है सारे मैसूर के नौजवानों ने एक मुहिम चलाई हुई थी कि इनको जो है वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए। हमारा एक सीधा सवाल है अब्दुल खादर उर्फ शाहिद साहब से, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, क्या वाकई आप उसके सलाहियत रखते थे, आप उसके जो है बाकायदा उसको चलाने की आप में ताकत थी, हिम्मत थी? सर देखो, मैं कहीं भी मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होना बोलकर कहीं भी नहीं था जी। जो मैसूर की आवाम की ताकत से बिल्कुल मैं चला सकने की मेरे में वो ताकत है। आवाम अगर साथ है तो हम जो भी काम आता है आगे वो करने के लिए इंशाअल्लाह मैं ज़रूर करूँगा। जी सर, एक और बात सर, जिस तरह अलहाज तनवीर सेठ साहब जो एमएलए हैं और पुराने जो है बहुत ही पुराने ख़दीम जो है रियासती वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं, उनको इस तरह से नज़रअंदाज कर देना जो है ये कैसा, आप क्या महसूस करते हैं इसके बारे में? यहाँ तनवीर सेठ की एक की बात नहीं है, तमाम कौम की बात है। नहीं, क्योंकि ये भी एक वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं सर, उनको जो है नज़रअंदाज कर दिया गया। देखो, वक्फ बोर्ड के मेंबर रहते हैं, वो भी एक तरह के वक्फ बोर्ड के वॉचमैन हैं। तो वॉचमैनगिरी जो भी कर रहे हैं, अगर जो भी मुसलमान यहाँ पर काम कर रहा है, ये वक्फ बोर्ड की अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए काम करना है। यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट के साथ जुड़कर अगर कौम का कहीं भी थोड़ा भी नुकसान होता है तो इसके ज़िम्मेदार जो लोग सियासत को बीच में ला रहे हैं, ये ज़िम्मेदार हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। आप देखिए जिस तरह हमारे शहर मैसूर में, खुसूसन कर्नाटक में जो है जितने भी वक्फ हलकों में जो हलचल मची हुई थी, उसको लेकर जो है कल अकरम पाशा साहब को जो है नए चेयरमैन मुंतखब कर गए हैं। ये यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ मैं कि अकरम पाशा का एक मुद्दा नहीं है, सारे कौम का मुद्दा है। पूरे रियासत में अगर बोर्ड को छोड़कर बीजेपी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होकर ये करेगी तो वक्फ के जो जायदाद जितने भी बुजुर्ग दिए हैं, इसमें कहीं ना कहीं सियासत चलेगी। तो हमारे ज़रूरतमंदों को तक हम पहुंच नहीं सकते। तो सियासत को दूर रखकर बीजेपी गवर्नमेंट है या कांग्रेस गवर्नमेंट है, जनता दल गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट आने दो, तो वक्फ के जो ये हैं हमारे क़ानून हैं, वो क़ानून के हिसाब से ही चलना चाहिए। इंशाअल्लाह वक्फ बोर्ड जो स्टेट वक्फ बोर्ड है वो भी ये क्लैरिफिकेशन करना चाहिए कि कैसा हुआ है। तो मैं अपील करता हूँ, अगर एक जगह आप क़ानूनी तरीक़े से बनाइए, दूसरों को कोई भी गवर्नमेंट हो इन्वॉल्व ना करते हुए वक्फ इदारा जैसा चल रहा था पहले से ऐसा चलने की कोशिश करें। और मैं वक्फ बोर्ड से अपील करता हूं कि इसके बारे में आप क्लैरिफिकेशन दें। जी सर, बहुत शुक्रिया। इन्होंने अपनी बात जो है खुलकर खुलासे के साथ की है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है हमारे अब्दुल खादर साहब उर्फ शाहिद साहब के बारे में और उनकी बातों को लेकर, आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश कीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।